भारत अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, चाहे 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की खरीदारी को लेकर के हो या फिर नेवी के लिए एडवांस वॉरफेयर वेसल्स को लेकर के हो। और इस वक्त भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद से फिर से भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। न सिर्फ अध्याय जुड़ेगा बल्कि दुनिया के तमाम देशों को इससे बड़ी चुनौती भी मिलने जा रही है। दरअसल भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट में Su-57 के खरीदेगा या फिर अमेरिका के F-35 को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त भारतीय नौसेना को लेकर के सामने आ रही है। फ्रांस को लेकर के जिस डील का इंतजार भारत और फ्रांस दोनों ही लंबे समय से कर रहे थे, आखिर वह डील पर बड़ी अपडेट आखिर सामने आ चुकी है और खबर आ रही है कि भारत और फ्रांस ने एक बार फिर से बहुत बड़ी डील कर ली है, जिस डील की कीमत कई बिलियन डॉलर की होने जा रही है। जी हां, बता दें कि भारत और फ्रांस ने 26 रफाल मरीन फाइटर जेट को लेकर के खरीदारी को लेकर के बातचीत पूरी कर ली है और इसकी औपचारिकताएं जो अब तक पेंडिंग थी उन पर भी पूरी तरह से अब मुहर लग चुकी है। अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दरअसल बता दें कि पिछले कई सालों से भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल एम फाइटर जेट की खरीदारी को लेकर के और इसको रेट को लेकर के लगातार नेगोशिएशन लंबे दौर से चल रहा था और ये नेगोशिएशन कई बातचीतों के दौर सफल भी रहे, लेकिन फाइनली बातचीत आ रही थी पैसे को लेकर के, यानी कि इसकी कीमत क्या होने वाली है उस पर आकर के चीजें अटक रही थी। लेकिन अब भारत ने 75 अरब डॉलर में राफेल मरीन को खरीदने का बड़ा फैसला सुना दिया है। इनकी संख्या 26 के आसपास होने जा रही है और बता दें कि अप्रैल 2025 में इस डील के होने की पूरी उम्मीद बन चुकी है, क्योंकि अब इस पे होने वाली रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अड़चनें आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, उस पर भी साफ तौर पर अपना रुख भारत ने कर लिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिर क्या भारत रफाल एम को बेहद उन्नत संस्करण को क्यों खरीद रहा है और इसे क्या एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा या फिर नेवी में, और इसके क्या मायने होने जा रहे हैं? और इससे सबसे बड़ी बात, भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट या कि Su-57 खरीदना होगा या फिर अमेरिका के F-35, वह भी इस डील की वजह से काफी हद तक तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और इस बड़ी डील के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत ने पहले ही राफाल को लेकर के 36 राफाल की यूनिट को भारत में शामिल कर लिया है और इसे स्क्वाड्रन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो राफाल के बेहद उन्नत संस्करण जो कि भारतीय नेवी के लिए मरीन संस्करण को तैयार किया गया है, उसको लेकर के बड़ी डील डन कर दी है। और इसको लेकर के अब तक जो अड़चनें आ रही थी उस पर भी फाइनली भारत और फ्रांस के बीच बातचीत संभव हो चुकी है और अब यह डील 2025 में ही होने जा रही है। बता दें कि फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस डील पर एक फाइनल मुहर लगनी है, वह भी अब इसी महीने होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, यानी कि अब जल्द ही इस डील पर फाइनल स्टेटमेंट भी जारी होने जा रहा है। भारतीय नौसेना को लेकर के यह डील हासिल भारतीय लंबे समय से करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना को लेकर के अब तक रक्षा मंत्रालय से जो चीजें थी वह साफ नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से इसकी डील लंबे समय से अटकी थी। भारतीय नौसेना के लिए अब 26 रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदने के लिए फ्रांस और बीच जो बातचीत होती थी वह फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन रेट्स को लेकर के जो बातें अटकी थी उस पर भी फाइनल नेगोशिएशन सामने आ चुका है। बता दें कि मल्टी रोल कैरियर बर्न फाइटर जेट कार्यक्रम के विजेता के रूप में भारतीय नौसेना अपने पुराने हो चुके रूसी MiG-29 और MiG-29 के यूबी नौसैनिक लड़ाकू विमानों की बेड़ों की जगह दसाल्ट एविएशन के रफाल मरीन को अब एकीकृत करने जा रही है, यानी कि अब इसे शामिल करने जा रही है। मौजूदा समय में INS 300 व्हाइट टाइगर्स और INS 303 ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन जो कि सेवारत है, इनकी जगह पर नए विमान INS विक्रांत से संचालित होंगे, जिसके लिए पूरी तरह से INS विक्रांत पर भी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं।
क्या क्या स्क्वाड्रन बनेगी, क्या चीज और किस तरह से इसका उड़ान निर्धारित किया जाएगा, सभी चीजों पर बातचीत स्पष्ट हो चुकी है। बता दें कि मरीन फाइटर जेट को भारत निर्मित हथियारों से लैस करेगा। इसके साथ ही इस डील में फुल पैकेज की भी पेशकश फ्रांस की तरफ से सामने आ चुकी है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली भारतीय अस्त्र मिसाइल के लिए जगह और साथ ही विमानों में भारत के हिसाब से जरूरी परिवर्तन किए जाएंगे, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन को करने के लिए लैंडिंग इक्विपमेंट्स और बाकी सभी उपकरण भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। या मोटा मोटा अगर यूं कहें तो अब यह डील पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है और आईएनएस विक्रांत में ही इनकी लैंडिंग और वहां पर से ही इनके उड़ान को संचालित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि रफाल एम जो है वो 4.5 जनरेशन का एक बेहद एडवांस फाइटर जेट है, जो कई हद तक देखा जाए तो 5th श्रेणी के यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी टक्कर देने में कैपेबल है। ऐसे में भारत को हालांकि फाइटर जेट की जरूरत अब बहुत ज्यादा है। अगर यूं मान ले कि भारत को अगर 42 से 45 स्क्वाड्रन चाहिए तो इस समय भारत के पास महज 32 से 30 स्क्वाड्रन ही मौजूद है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना से लेकर के एयरफोर्स दोनों की ताकतें काफी कम हो रही हैं। यह बात कड़वी है, लेकिन वास्तव में हकीकत यही है कि भारत के पुराने हो चुके कई सारे फाइटर जेट ऐसे हैं जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और यही करने जा रहा है भारत। और इसी वजह से इस वर्ष के रक्षा बजट में आप देखेंगे कि भारत ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला है। वजह साफ है कि अमेरिका यहां पर अपने F-35 को देने की बात कर रहा है, वहीं रूस अपने Su-57 को देने की बात कर रहा है। लेकिन अगर बात करें चीन को लेकर के तो चीन अब यह भी दावा कर चुका है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट को प्रिपेयर कर चुका है। और यह सबसे बड़ी बात, चीन ने यहां तक दावा कर दिया है कि उसके फाइटर जेट हवा में ही अपने आप को गायब कर सकते हैं और यह क्षमता चीन की अपने आप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत के लिए चिंता बनना, सबब बनना बहुत बड़ा रीजन बनता है। ना सिर्फ चीन के पास, बल्कि अगर चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को सौंपता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन को और बड़ी करना और साथ ही 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर भी जो डील थी उस पर भी चर्चा एक बड़े एडवांस रूप पर पहुंच चुकी है। बता दें कि अब रक्षा मंत्रालय के पास फाइल्स पहुंचाई जा चुकी हैं। जल्द ही रक्षा मंत्रालय इन पर बड़ा निर्णय लेगा, तब इसके बाद ही अब यह डिसाइड किया जाएगा कि अमेरिका के F-35 को लेना होगा या फिर रूस के Su-57 को लेकर के। दरअसल जो इसको लेकर के एक्सपर्ट हैं और एयरफोर्स के एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि भारत को F-35 और Su-57 दोनों की स्क्वाड्रन को भारत में शामिल करना होगा। दरअसल भारत को 114 फाइटर जेट की करंट टाइम में जरूरत है, लेकिन अगले 1 साल के बाद यह जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। मतलब साफ है कि जब तक डिलीवरी इन देशों से यानी कि अमेरिका से F-35 की डिलीवरी भारत को मिलेगी या फिर रूस के Su-57 की मिलेगी, तब तक भारत को यह संख्या और भी ज्यादा में लेना पड़ सकता है, यानी कि यह आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि भारत 5th जनरेशन अगर फाइटर जेट शामिल करना चाहता है तो अमेरिका का F-35 भारत के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन भारत की जरूरतों के आधार पर देखा जाए तो भारत को एक बड़ी संख्या में फाइटर जेट चाहिए। ऐसे में ना सिर्फ अमेरिका का F-35 भारत को चाहिए होगा, बल्कि रूस का उससे आधे दाम में मिलने वाला Su-57 जो अमेरिका के F-35 से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है, उसे जरूरत पड़ेगी भारत को अपने स्क्वाड्रन में शामिल करने की। और यही कई कारण है जिसके लिए भारत अपनी डील को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल न सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि भारत ने फ्रांस से भी अपनी डील को आगे करने का और फैसला लिया है। अब भारत को आगे आने वाले समय में फ्रांस की तरफ से अब जो मिलने वाले रफाल हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी, यानी कि इनको असेंबली लाइन भारत में इस्टेब्लिशमेंट करने को लेकर के फ्रांस ने खुद जो वहां की दिग्गज दसॉल्ट कंपनी है उसने साफ कर दिया है कि हम भारत में अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है वो लगाएंगे और भारत में ही अब रफाल को बनाया जाएगा। और इस वजह से अब यहां पर यह रफाल उतरने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रफाल ने साफ शब्दों में यह भांप लिया है कि अगले आने वाले कुछ सालों में भारत को एक लंबे अरसे तक भारत को अब फाइटर जेट की जरूरत होने वाली है, जो कि कम से कम 3 से 4 साल तो मिनिमम मान के लीजिए
और इसमें भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने खुद कहा है कि हमें हर साल लगभग 42 से 50 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे, यानी कि इतने फाइटर जेट की जरूरत भारत को पड़ने वाली है। ऐसे में अगर भारत को चाहिए तो इस बात का फायदा रफाल भी उठाने की कोशिश में है, यानी कि फ्रांस भी उठाना चाह रहा है और फ्रांस मान रहा है कि भारत के पास 3 ऑप्शन के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ऐसे में भारत को अगर सस्ते फाइटर जेट की जरूरत है तो उसे रफाल पर आना ही पड़ेगा और यही कारण है कि रफाल अपनी प्रोडक्शन लाइन को भारत में स्टेब्लिशमेंट करने को भी तैयार हो चुका है। वहीं भारत को रूस के Su-57 को लेकर भी प्रोडक्शन लाइन पर जल्द खबर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस वक्त जैसे ही 26 एयरफोर्स को लेकर के 26 जो रफाल के एम वर्जन है, यानी कि मरीन वर्जन होने वाला है, वह एयरफोर्स को लेकर के बाद अब नेवी में शामिल होने की जब बात सामने आ चुकी है, इसके बाद भारत की ताकत इससे कई गुना ज्यादा जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो स्क्वाड्रन है वो काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें जल्द ही हटाने की जरूरत भी महसूस करनी पड़ सकती है। आपका खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दरअसल यह बात सच है, लेकिन है तो कड़वी, क्योंकि भारत अब तक कावेरी इंजन पर सिर्फ काम कर रहा है और कावेरी इंजन को डेवलप होने में अभी और समय लंबा लग सकता है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से कावेरी इंजन को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि कावेरी इंजन में कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो अब तक किसी देश के पास मौजूद नहीं थी। भारत इनका इजाद करने वाला पहला देश बना है। इसके मद्देनजर रखते अगर देखा जाए तो कावेरी इंजन जल्द डेवलप हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि भारत को इसको बनाने में कितना समय लग सकता है और यही वजह है कि भारत को वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से फाइटर जेट मंगवाने ही पड़ेंगे और यही चीज को लेकर के भारत अपनी डील आगे बढ़ा रहा है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।